हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू गॉस लॉ। ये जो सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये समझ लीजिए कल के ही क्वेश्चंस थे। मैं उसमें नहीं करा पाया कल वाले लेक्चर में, इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि कल लाइट चली गई, जिसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे। नहीं तो मैं कल ही करा देता, कल ही के ही लेक्चर में ये खत्म हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 8-10 क्वेश्चन है, पहले इसे करते हैं और समय मिला तो आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन था अपना, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था। मैं आप पहले क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर मैं बताऊँगा क्या मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन था अपना कि इफ़ 20 माइक्रोकूलम्ब charge is present, if 20 microcoulomb charge is present inside a closed surface, then flux linked with it is phi, then if क्वेश्चन अपना कि if 20 microcoulomb charge is present inside a closed surface, then flux linked with it is phi if second statement है कि if 80 microcoulomb charge is present inside the surface, then change in flux is। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। ये जो सवाल है, ये आपको सवाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस भी मैं दे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है अपना 5, सेकेंड ऑप्शन है अपना 5, थर्ड ऑप्शन है अपना 4, और जो डी नंबर ऑप्शन है अपना, ये हो जाएगा अपना 3, 5। चलिए जल्दी फटाफट बताइए इसे, जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। बहुत आसान सवाल है, यही सेम सवाल दिया था, उसका आंसर तो सही आया था, लेकिन कराने का जो तरीका था वो गलत था, ठीक है ना। वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है वहाँ पे, थोड़ा सा सोचा कुछ और जाता है, करा कुछ और जाता है, हो जाता है ना, वैसा कुछ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मैंने देखा उसे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो मुझे कराना चाहिए उसका आंसर फिर से, ठीक है ना। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो समझ गए होंगे कि हाँ ये मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए इसे। कितना होगा आंसर, क्या आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है। इसका आंसर आएगा वहीं 4, 5। अब कैसे आएगा 4, 5 मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, मैं वहाँ पे फ्लक्स के, देखिए वहाँ पे चेंज इन फ्लक्स लिखा हुआ था ना, मैंने फ्लक्स जस्ट फाइंड करके आंसर दे दिया था आपका, ठीक है ना। वही गलत तरीके से फाइंड किया था, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना सवाल, देखिए सवाल मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इफ़ 20 माइक्रोकूलम्ब चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड ए क्लोज सर्फेस, देन फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज़ phi, ठीक है। ये क्लोज सर्फेस है, कोई अमीबा जैसा बना देते हैं, ठीक है ना। इसमें 20 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है और इसका जो phi दिया हुआ है, मान लो phi1 बराबर phi दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि क्या किया जाए ना इसी क्लोज सर्फेस में, क्योंकि दूसरा क्लोज सर्फेस का अनदर नाम नहीं लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ 80 माइक्रोकूलम्ब चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सर्फेस, मतलब इसी क्लोज सर्फेस में। अगर बोल दे इनसाइड द सर्फेस, मतलब इसी क्लोज सर्फेस का बात कर रहा है, मतलब पहले तो 20 माइक्रोकूलम्ब था प्लस 80 माइक्रोकूलम्ब और डाल दिए, मतलब ये हो गया अपना 100 माइक्रोकूलम्ब। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ, 100 माइक्रोकूलम्ब चार्ज डाल दिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि phi क्या होगा, मतलब phi2 बराबर वाट। अब ये इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन जो दिया हुआ है phi के टर्म्स में दिया हुआ है, तो आपको इसके टर्म्स में दिखना है। तो कैसे, यहाँ पे phi1 पहले फाइंड कर लो। phi1 क्या हो जाएगा, phi1 q बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब 20 बटे एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे phi2 फाइंड कर दो, phi2 क्या हो जाएगा 100 बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा जो हुआ जो है, ये लिखा हुआ है अपना, ये लिखा हुआ है 100 अपन एप्सिलॉन नॉट, 100 अपन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि phi2 बराबर 100, इसको लिख सकते हैं 5 × 20 बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये जो अपना 5 है तो 5 हो जाएगा, और 20 बटे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 5 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब ये 5 अपने को 5 यहाँ पे निकालना था, तो ये 5 आ गया। लेकिन सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है चेंज इन फ्लक्स बताओ, चेंज इन फ्लक्स आपसे पूछ रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, मतलब डेल्टा फाई का वैल्यू पूछ रहा है। डेल्टा फाई हो जाएगा अपना phi2 माइनस phi1।
φ2 का वैल्यू कितना है 5 फाई, और φ1 का वैल्यू कितना है, φ1 का वैल्यू अपना यहाँ पे है 5, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 4 फाई आ रहा था, लेकिन वो गलत तरीके से मैंने कैलकुलेट किया था, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है ना, लेकिन आप मिस्टेक ना करें इसलिए आपको सही बताया, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट कीजिए। 2 क्वेश्चन 2 मिनट, ठीक है ना, पॉज करके जल्दी कर लीजिए, जल्दी फटाफट। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल भी बहुत आसान है, दूसरा सवाल भी बहुत आसान है। कल इससे रिलेटेड सारे सवाल करा दिए हैं, बस समझिए आज प्रैक्टिस हो रहा है आपका, ठीक है ना, तो छोड़ना एक भी सवाल नहीं है, बहुत अच्छे से करते जाना है, ठीक है। हो गया हो गया हो गया, कर लिया आपने, कर दिया। देखिए मैं कराता हूँ, देखिए क्वेश्चन है अपना पहला कि ये चार्ज क्यूब इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, ठीक है। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, क्या बोला जाए भाई, बहुत आसान बात बोल दिया। देखिए सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ, सीधा बोला जाए तो रिमेंस द सेम होगा, क्यों, क्योंकि सही सी बात है, शेप साइज रेडियस बढ़ा दो, साइज कितना भी इंक्रीज कर दो, मतलब ही नहीं है उसको, जितना चार्ज इनक्लोज होता है वो फ्लक्स होता है। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूं, देखिए यहाँ पे चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, मतलब एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में एक चार्ज क्यू इनक्लोज था, जिसका रेडियस कितना था, जिसका रेडियस था अपना r, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है ना इफ द रेडियस इज डबल्ड, अब इसका रेडियस डबल्ड कर दिया जाए, मतलब ये क्यू चार्ज जो है ना ये 2r के रेडियस में रख दिया जाए, इसका रेडियस डबल करके 2r कर दिया जाए, तो पूछ रहा फ्लक्स कितना होगा। तो भाई इधर भी फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा था, और यहाँ पर भी फ्लक्स जो आएगा ना ये भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, मतलब रेडियस जब r था तब भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस जब 2r हो गया तब भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब रेडियस रिमेंस सॉरी जब मतलब ये जो फ्लक्स है ना वो रिमेंस सेम होगा, समझ गया ना, क्योंकि इसको रेडियस से साइज पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन यही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज बढ़ गया ना इसका, 2r रेडियस का हो गया तो साइज बढ़ गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखते जाइएगा, ठीक है ना। और ऐसे आपको एग्जाम में बैठना है तो इतना तो करना नहीं है, बस सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ के समझना है, दिमाग में सोचना है, आंसर मारना है। मतलब इसमें समझ लीजिए कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल है ये, सच बात है ना, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पेन इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, और नीचे तक करते हैं इसे, देखिए इस सवाल को, ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसिज। मैंने ये सवाल क्यों दे दिया यार, ये सवाल तो मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है, दे दिया तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अरे ऐसा सवाल बोल रहा है ना कि ये क्यूब है अपना, ये क्यूब भैया को बनाते हैं, आजा बाबू आजा बाबू आजा बाबू राजा बाबू, ठीक है ना। अब बोल रहा है किसी एक क्यूब के फेस पे चार्ज है, उसके सेंटर पे, फेस के सेंटर पे चार्ज है, ठीक है ना। बोल रहा है चार्ज क्यूब इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इस पे नहीं, फेस पे नहीं बोल रहा है, फेस पे नहीं बोल रहा है, इस सेंटर ऑफ क्यूब पे बोल रहा है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसिज, मतलब किसी भी एक फेस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, बताया तो था ना, ये किसी भी एक फेस से, मतलब पूरा 6 फेस से, मतलब एक क्यूब से जो फ्लक्स पास कर रहा था, एक पूरा 6 फेस बोलो या एक क्यूब बोलो, उससे फ्लक्स पास कितना कर रहा था, उससे कर रहा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना करेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा, जो आंसर होगा यही होगा। लेकिन आंसर तो कुछ अलग तरीका से दिया होगा, अब क्या होगा, अब ढूंढेंगे कहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कटाओ तो पाई से पाई कटा, 2 से 2, मतलब क्यू बटे 12 एप्सिलॉन नॉट आता है, नहीं होगा आंसर। 4 पाई से 4 पाई कटाओ, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आंसर। बोथ हैंड भी नहीं दिया हो तो सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी फटाफट कीजिए, इन दोनों सवालों का जवाब जल्दी फटाफट दीजिए, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा इनको करके। जल्दी फटाफट कीजिए इसे, जल्दी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको करने का वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस चार्ज को इनक्लोज करना है, ठीक है ना। और कोशिश करना है कि मतलब जो गॉस लॉ में आपको जो बेसिक चीज़ें बताई वही जस्ट यूज करना है, आंसर आएगा आपका। हो गया, कर लिया आपने, कर दिया, मैं कराऊँ, देखिए मैं कराता हूँ। सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए, पहला कि हॉलो सिलेंडर है जो चार्ज क्यू कुलम्ब विद इन इट, ठीक है ना। एक हॉलो सिलेंडर है, इसमें चार्ज क्यू कुलम्ब है, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी, ठीक है ना। ये जो कर्व्ड सरफेस बी है ना, ये कर्व्ड सरफेस बी, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है ये जस्ट कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या हुआ, ये 2 प्लेनर सरफेस होते हैं, एक ये और एक ये। कोई भी सिलेंडर होगा तो प्लेनर सरफेस कौन सा होता है, एक ये होता है और एक ये होता है प्लेनर सरफेस, और कर्व्ड सरफेस ये होता है अपना, ये कर्व्ड सरफेस होता है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है ना, उसका वैल्यू दिया हुआ है फाई, ठीक है ना।
फाई, और ये जो कर्व सरफेस है इसका बी नाम दिया गया, प्लेनर सरफेस का सी और ए। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपने रीड कर दिया। अब देखिए द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, मतलब ए से कितना फ्लक्स पास करेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सोचने का तरीका हम बना सकते हैं। कैसे सोचेंगे, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन मैं करता हूँ इसका। देखिए सोचेंगे ऐसे कि जो फाई है ना ड्यू टू सिलेंडर, पूरे सिलेंडर के चलते हम फाई निकालते हैं, वो कितना होगा, वो तो बहुत आसान है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, और चार्ज इनक्लोज कितना है क्यू, तो उतना क्यू डाल दिए, मतलब फाई ड्यू टू सिलेंडर लिखे तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और हम ये भी तो लिख सकते हैं इसको, फाई ड्यू टू कर्व्ड सरफेस बी प्लस फाई ड्यू टू प्लेनर सरफेस सी प्लस फाई ड्यू टू प्लेनर सरफेस ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम जो सी से जितना इंटर करेगा उतना ए से पास करेगा, मतलब सी से जितना घुसेगा उतना ए से निकलेगा। कहने का मतलब जितना सी का जो प्लेनर सरफेस है ना उतना ही ए का प्लेनर सरफेस है, तो जितना फाई इधर से घुसेगा उतना फाई इधर से निकलेगा। ठीक है, तो हम ए के जो सी है उसको हम फाई ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि जितना घुसेगा उतना निकलेगा, जितना घुसेगा उतना निकलेगा, जितना घुसेगा उतना निकलेगा। समझ रहे हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, मतलब फाई ऑफ बी प्लस इसको 2 टाइम्स ऑफ फाई ऑफ ए, 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 क्योंकि फाई ऑफ सी को भी फाई ऑफ ए हमने बोल दिया, क्योंकि जितना घुसेगा उतना निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब लिख देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फाई और बी जो है ना ये दिया हुआ है, मतलब जो बी से कर्व सरफेस एरिया से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो दिया हुआ है फाई, तो इसको लिखेंगे फाई प्लस 2 फाई ऑफ ए इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, अब इधर से हम इसको इधर भेजते हैं। ठीक है, तो 2 फाई ऑफ ए बराबर अपना आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये करेंगे, यहाँ पे नहीं, इधर करते हैं, इधर देखिए ये इतना आ गया। अब फाई ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाई ए का वैल्यू जो फाई ए का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 बटे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। मतलब ये जो आंसर होगा अपना ये होगा डी नंबर। समझ में आया मैंने कैसे किया, सोचने का तरीका बताया आपको कैसे किया मैंने, बताइए सोचने का तरीका एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैंने ये बताया कि भाई पूछ रहा है इसमें से कि इस प्लेनर सरफेस ए से कितना फ्लक्स पास करेगा, और दिया हुआ बी का फ्लक्स। ठीक है ना, तो सी और ए से तो सेम फ्लक्स जाएगा ना, मतलब जितना सी से जाएगा उतना ए से निकलेगा, तो जो ए का फ्लक्स होगा वही सी का फ्लक्स होगा, या जो सी का फ्लक्स होगा वही ए का फ्लक्स होगा। तो हम फाई ऑफ सी फाई ऑफ ए दोनों को जोड़ सकते हैं ना, दोनों को जोड़ के हम फाई ऑफ ए के बराबर लिख देना, क्योंकि फाई ऑफ ए हमको ही निकालना है। ठीक है, और फाई ऑफ बी पहले से फाई दिया होता है 2 फाई, और सब मिलाकर कितना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई इधर भेजेंगे अपना आंसर आएगा मैथमेटिकल करके। ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है ना, मतलब ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके ओपन एंड पे एक चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ये ओपन एंड पे। ठीक है ना, सरफेस पे द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज, इस सरफेस से कितना ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस से। तो आप एक बात बताइए, ये जो सवाल दिया इसमें क्या गॉस लॉ वैलिड है? नहीं है वैलिड गॉस लॉ, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सरफेस है ही नहीं। क्लोज सरफेस है लेकिन उसमें चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते। लेकिन गॉस लॉ लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक और सिलेंडर ला देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है, एक और सिलेंडर यहाँ पे अगर ला देंगे तो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एक और यहाँ पे सिलेंडर ला दिए, चार्ज इनक्लोज हो गया, मतलब पूरा ड्यू टू सिलेंडर देखा जाए। सॉल्यूशन में करता हूँ, फाई ड्यू टू 2 सिलेंडर कितना है, 2 सिलेंडर के चलते जो फाई आ रहा है वो आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और पूछ रहा है इस सिलेंडर के चलते कितना पास करेगा, यही तो पूछ रहा है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। देन ये पूछ रहा है कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो कितना पास करेगा सरफेस ऑफ द वेसल से। तो सीधी सी बात है, इस वेसल का बात कर रहा है ना, तो एक वेसल का बात कर रहा है, तो फाई ड्यू टू 1 सिलेंड्रिकल वेसल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था ना, ये वैसा होता था क्यूब जैसा कराया था वैसे ही था। ठीक है ना, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट कर लीजिए, आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ लीजिए जो इस सवाल को कर लेगा वो सही में बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। ठीक है ना, जल्दी फटाफट कीजिए इस सवाल को, जल्दी आपको 2 मिनट का समय मिलता है, पॉज कीजिए और कीजिए। कर लिया आपने, कर दिया, मैं कराऊं, देखिए मैं कराता हूँ। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, पहले सवाल समझा देता हूँ। सवाल बोल रहा है कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2 अबव द सेंटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऑफ एज ए। ठीक है ना, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है जिसका एज लेंथ दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है। ठीक है, एज लेंथ ए दिया हुआ है, इससे a/2 डिस्टेंस पे, इसका सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, फाइंड फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। अब यहाँ पे फ्लक्स निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मुश्किल इसलिए हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ओपन सरफेस है, और इतना ओपन सरफेस है, इतना घंघोर ओपन सरफेस है कि यहाँ पे फ्लक्स आप निकाल नहीं सकते हो गॉस लॉ से, तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। बुद्धि क्या लगाए, देखो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ, एक क्यूब बनाता हूँ और उस क्यूब से सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, क्यूब से सिखाऊंगा कि क्यूब से कैसे हम समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूब से कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्यूब है अपना, मान लीजिए ये एक क्यूब है, बड़ा सा क्यूब, बड़ा सा एक क्यूब है। ठीक है ना,
यू 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 यू, हाँ हो गया, कोई बात नहीं चलेगा। अच्छा हाँ हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। देखिए अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए ये जो एक सरफेस है, ये क्यूब किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? हर एक सरफेस जो क्यूब का किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है बताइए आप? हर एक सरफेस क्यूब का किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? हर एक सरफेस एक स्क्वायर प्लेट से मिलकर बना हुआ है। हर एक सरफेस एक स्क्वायर प्लेट से मिलकर बना हुआ है। हर एक सरफेस एक स्क्वायर प्लेट से मिलकर बना हुआ है। हर एक सरफेस एक स्क्वायर प्लेट से मिलकर बना हुआ है। बताइए कुछ गलत बोल रहा हूँ? हर एक सरफेस ये वाला स्क्वायर प्लेट से मिला हुआ, मतलब इसमें जो 6 फेसेस है ना, सब स्क्वायर प्लेट से मिले हुए हैं। तो मतलब ऐसे स्क्वायर जो होगा ना, स्क्वायर ऐसे ऐसे क्यूब को बनाया हुआ है। मतलब 6 फेसेस जो हैं, 6 फेसेस क्यूब के, वो एक क्यूब को बनाता है 6 फेसेस। और 6 फेसेस से जो अपना फ्लक्स पास करता है उसका वैल्यू होता है Q/ε0। अगर Q चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये जो Q चार्ज यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये इससे कितना डिस्टेंस से प्रेजेंट होता है? इससे बताओ आप, इससे a/2 ही तो डिस्टेंस से प्रेजेंट होता है ना, a/2 डिस्टेंस से प्रेजेंट होता है ना। मतलब a/2 डिस्टेंस से प्रेजेंट होता है तो आप क्या कीजिए, आप इस क्यूब को हटा दीजिए। बस इस सरफेस को मानिए, इस सरफेस को मानिए, इस सरफेस को, और यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे ये जो क्यूब है सेंटर पे होगा, तो यहाँ से सेंटर से, फेस सेंटर से ये कितना डिस्टेंस पे होगा? a/2 डिस्टेंस पे। तो मात्र ऊपर वाला सारा झोपड़पट्टी हटा दीजिए, ठीक है ना। मतलब जितने 5 फेसेस है उसको हटा देना है, बस इस एक फेस को देखना है, और यहाँ से a/2 डिस्टेंस, जस्ट इसको इमेजिन कीजिए। अब देखिए, अब ये सोचिए ऐसे कि जब ये अकेला है तो फ्लक्स कितना पास करेगा? नहीं निकाल सकते। लेकिन मान लीजिए ये झोपड़ी ढका हुआ है इसमें, ठीक है ना, 5 फेसेस हैं, तब एक फेस से, किसी एक फेस से, वही ना पूछ रहा है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्क्वायर सरफेस। मतलब इस स्क्वायर सरफेस से कितना पास करेगा? जब 5 फेसेस है, मतलब पूरा क्यूब है, तो इस स्क्वायर सरफेस से कितना पास करेगा? उतना पास करेगा जितना इससे पास करेगा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक फेस से कितना पास करेगा? एक फेस से पास करेगा अपना Q/6ε0। ये फाई का वैल्यू हो जाएगा अपना इंटू 6ε0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ये समझे आप? समझे एक्सप्लेनेशन? समझे बहुत अच्छे से? तो ये सवाल जो है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। ये सवाल कभी भी आपको उलझा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऐसे निकालने में आपको मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ऐसे आपको समझने में मुश्किल नहीं हुआ। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक स्क्वायर सरफेस है तो ये कितने 6 स्क्वायर सरफेस से मिलकर बना हुआ है, तो 6 स्क्वायर सरफेस का Q/ε0 है। तो इसी एक से ही तो पूछ रहा है ना, एक से पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? इतना Q/6ε0। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको कराता हूँ कि एक डिस्क से कैसे हम फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, समझ लीजिए कि नीट में इससे कोई सवाल नहीं आया है, और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जेईई मेंस वाले इसको स्किप ना करें, क्योंकि जेईई मेंस में इससे सवाल आ जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अपना ये है, ये देखिए ये है कि अपना कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन डिस्क। एक डिस्क दे रहा हूँ, उसमें एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये अपना डिस्क है, ठीक है ना, ये मान लीजिए डिस्क है अपना, यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। ये क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से x डिस्टेंस है इस सेंटर से, और ये r रेडियस का डिस्क है, और डिस्क पता होना चाहिए आपको। डिस्क ये पूरा ऐसे होता है, रिंग और डिस्क में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो यहाँ से तो पास तो करेगा अपना, पास तो करेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ना, ये मान लीजिए कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ये ऐसे, ठीक है ना, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका एक समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ के फ्लक्स निकालो आप, तो फ्लक्स जो है यहाँ से जो क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो काट के जाएगा, जिसके चलते फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स आएगा तो आएगा कितना, सीधा रट लीजिए, और इस पर आप टाल ठोक के इसको याद कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, आपके एग्जाम में जेईई मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। दिस इज नॉट फॉर नीट के लिए नहीं है, क्योंकि नीट में आज तक इससे एक भी सवाल नहीं आया है, लेकिन जेईई मेंस में सवाल आता है और आएगा भी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो मैं इसका लिखा दे रहा हूँ, फाई होगा Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, कितना होगा? ये होगा अपना, ठीक है ना, ये होगा अपना। अब देखिए ये जो फॉर्मूला अपना आया, इसमें एक और तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको जस्ट आपको रट्टा मार देना है। क्या करना है? रट्टा मार देना है, याद कर देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, अब Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, फाई थ्रू डिस्क है, ये डिस्क के थ्रू, और ऐसा सिस्टम रहेगा तभी दिखना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ x डिस्टेंस हो, समझ रहे ना, क्यू बाहर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, ऐसे करना है। मतलब ये तो क्या, अपना तो ओपन सरफेस है ना, यहाँ पे तो गॉस थ्योरम तो अब लगा भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो Q/2ε0 हुआ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉस थीटा ये लिख देंगे x² + r², क्या दिक्कत है, और ये हो जाएगा b और h, तो b/h हो जाएगा अपना x/x² + r² का अंडर रूट, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे,
ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक सवाल देता हूँ, जैसे इसको ध्यान में अपने बैठाइए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इस सवाल को कीजिए, नीट वाले भी करें इसे, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो कर सकते हो यार, बाद में स्किप कर देना, ठीक है ना। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सवाल ही है, ये है। देखिए पहला सवाल आपको देता हूँ, चलिए सिंपल सपाटा सवाल देता हूँ। 1 नंबर सवाल देखिए, 1 नंबर सवाल ये है कि मान लो एक कोई डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है, डिस्क थोड़ा सा टेढ़ा बन गया यार, डायग्राम ही मेरा ख़राब है, क्या बोले, हम सही बनाने के चक्कर में हमेशा गलत कुछ ना कुछ बना देते हैं, ठीक है ना। ये अपना डिस्क है, ठीक है, ये अपना डिस्क है जिसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, रेडियस आर है। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है एक एंगल बन रहा है, और एंगल जो बन रहा है अपना कितना बन रहा है, मान लो 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना, 45 डिग्री का बन रहा है। और ये जो डिस्टेंसन है ये समझ लो एक्स है, ठीक है, एक्स है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, ये एक्स नहीं है, ये भी आर ही है, ठीक है ना, तभी 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप एक काम करो, यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे आप फ्लक्स बताओ, फाई बराबर क्या होगा, फाइंड फाई पासिंग थ्रू डिस्क, कितना होगा, आंसर बताओ जल्दी, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। आपके सामने फॉर्मूला है, हर चीज़ दिया हुआ है, आपको जस्ट फाइंड करके आंसर ला देना है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बहुत आसान है सर, इसमें क्या हमसे करा रहे हैं, फटाफट कर दीजिए, तो बहुत आसान है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया आंसर अपना, मतलब Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये सवाल कराने का मकसद ये था कि एक और आप सवाल कर पाए। मान लीजिए कि मैं ये सवाल को मॉडिफाई करके ऐसे दे दूँ, सेम सवाल है, देखिएगा, फंसिएगा नहीं। मान लो एक सिलेंडर है, मैं बोल दूँ ऐसा एक सिलेंडर है, थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, डायग्राम अच्छा बनेगा, ठीक है ना, लंबा, क्योंकि इसके डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब मैं बोल दूँ ये आर रेडियस का है अपना, ठीक है ना, ये आर रेडियस का, इसका कितना रेडियस है, आर है, ठीक है ना। यहाँ से आर डिस्टेंस पे, समझ रहे ना, आर ही डिस्टेंस पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्लेनर सरफेस के चलते आपको क्या करना है ना, प्लस प्लेनर सरफेस के चलते आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो बताओ कितना होगा, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इस प्लेनर सरफेस की वजह से आपको फ्लक्स फाइंड करना है, तो बताओ कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो गॉस लॉ लगा देंगे, हाँ लगा दो गॉस लॉ, लेकिन पूरा के चलते निकाल पाओगे, लेकिन इसका तो दिया हुआ नहीं ना है, कर्व सरफेस से कितना पास करेगा, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे। तो इसलिए बस ये देखो, इसको देखो, बस इस चीज़ को भूल जाओ इधर से, ये देखो, ये कुछ ऐसा सिस्टम नज़र आ रहा है, यहाँ से आर, ये आर, ठीक है ना, और यहाँ से क्यू है, यहाँ से कुछ डिस्क जैसा बन रहा है। तो यहाँ से मेरा सवाल ये है कि फाइंड फाई थ्रू प्लेनर सरफेस ए, इसका नाम मैंने ए दिया हुआ है। चलिए इससे आपको फाई फाइंड करना है, तो आप बोलोगे फाई ड्यू टू प्लेनर सरफेस, पी एस का मतलब प्लेनर सरफेस जो होगा ना, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया अपना आर, हाइपोटेनस हो जाएगा √2r, कोई गलत बोला क्योंकि ये आर है 90 डिग्री को √2r ही तो होगा, तो r/√2r, तो यहाँ से कट जाएगा r से r, मतलब आंसर आ गया फाई थ्रू प्लेनर सरफेस Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, मतलब सेम आंसर आया कि नहीं, सेम आंसर आया। चलिए इसे नोट कीजिए, बहुत अच्छा आसान था, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आप ट्विस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जल्दी फटाफट इसे कीजिए। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें जो है ना, समझ लीजिए कि आज से पढ़ाए हुए 22-23 लेक्चर पीछे जाइए, समझ रहे हैं ना, उसका एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, और आप समझ जाइएगा इस सवाल को पढ़ के, ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो इस सवाल को कीजिए बहुत अच्छे से सोच समझ के, सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। अगर वो चीज़ आपको याद होगा तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है ना। इस सवाल को पढ़िए और आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी सवाल देखिए, मैं समझा देता हूँ। बोल रहा है कि एक अपना स्फीयर है, उस पर के आसपास क्या किया गया है ना, पास में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड ला दिया गया है, और ये अपना है गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस। तो बोल रहा है कि इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि जीरो होगा कि कुछ नहीं कह सकते हैं। बताइए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। सोचा आपने, सोचा, देखिए मैं कराता हूँ इसका आंसर। अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, क्या पढ़ो ना, बेवफा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताए थे आपको, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, बेवफा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताए थे ना, कि लागी से तो टूटी अच्छी इन बेकदरों की यारी, भला हुआ संग जल्दी छूटा मेरी उम्र ना बीती सारी। करने आ गया फिर, मतलब ये जो है ना, ये मतलब फूट डालने आ गया इस घर में। मतलब ये जो था पहले समझ लीजिए कि ये बहुत आराम से इसमें निगेटिव पॉजिटिव चार्ज रह रहे थे, जितना निगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा इस स्फीयर में, ठीक है ना। इस स्फीयर में ये पॉजिटिव आता है इसके पास, अब पॉजिटिव जैसे है इसके पास, अब निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास, और निगेटिव भी थी लालची,
अट्रैक्ट हो जाती है इसके पास, ठीक है ना। और पॉजिटिव इधर आ जाता है अपना, पॉजिटिव इधर आ जाता है, पॉजिटिव इधर आ जाता है, पॉजिटिव इधर आ जाता है, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, ठीक है ना, पॉजिटिव इधर, ठीक है। तो ये क्या होगा, चार्ज भी अपना इंडक्शन हो गया, चार्ज बाई इंडक्शन हो गया, चार्ज बाई इंडक्शन, इंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन का केस हो गया। अब इंडक्शन का प्रोसेस इसमें लग गया भाई, जैसे इंडक्शन का प्रोसेस लग गया तो ये जो है ये तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन गॉसियन सरफेस में अपना पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा फ्लक्स पास करेगा, पॉजिटिव फ्लक्स पास करेगा यहाँ से, समझ में आया आपको। तो ये क्या हुआ, ये बेवफा ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे काम आया कि नहीं, बहुत अच्छे काम आया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि इफ रॉड डज नॉट प्रेजेंट, इफ रॉड डज नॉट प्रेजेंट, डज नॉट प्रेजेंट, ये सवाल को कीजिए, इफ रॉड डज नॉट प्रेजेंट देन टेल मी नेचर ऑफ चार्ज, टेल मी नेचर ऑफ फ्लक्स, टेल मी फ्लक्स, नेचर ऑफ फ्लक्स नहीं, टेल मी फ्लक्स, फ्लक्स passing through the given sphere, through the given sphere। भाई तुम बोलोगे हैं भाई रॉड प्रेजेंट नहीं होता तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था तो कोई चार्ज नहीं, चार्ज नहीं तो काहे का, मतलब फ्लक्स ही जीरो होता है यहाँ पे, मतलब फ्लक्स जीरो पास करेगा। अगर कुछ रॉडे नहीं रहेगा तो यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं आएगा, गॉसियन सरफेस में जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, जिसके चलते यहाँ पे फ्लक्स कुछ नहीं होगा, और फ्लक्स कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा फ्लक्स। समझ गए ना। तो कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ऐसा सवाल तो अब तक नीट में नहीं आया है, लेकिन कभी भी आ सकता है क्योंकि बहुत आसान है, इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जेई के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी फटाफट कीजिए इसे, जल्दी फटाफट कीजिए। ये आ सकता है आसान सवाल है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो सवाल आ जाएगा। कोई भरोसा नहीं है एनटीए वालों का, ठीक है ना, कभी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उनका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हर एक लेवल का सवाल करना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए मैं इस सवाल को समझाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन स्फीयर ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ लैम्डा डेंसिटी। ये लाइन चार्ज है, पॉजिटिव लाइन चार्ज है, ठीक है ना। लैम्डा इसका डेंसिटी है, ठीक है ना, मतलब लाइन चार्ज है, और लैम्डा डेंसिटी है, मतलब इसको बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये दिया हुआ अपना लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, इससे फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स क्या होता है, जो फ्लक्स होता है अपना इस किसी भी स्फीयर के थ्रू, तो फाई ऑफ स्फीयर अपने को निकालना होगा ना, तो फाई ऑफ स्फीयर वो हो जाएगा अपना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू का तो वैल्यू अपने को पता नहीं, तो क्यू का वैल्यू कैसे पता करें, क्यू का वैल्यू ऐसे पता करेंगे, देखो बता रहा हूँ। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब चार्ज कितना चार्ज कितने लेंथ में फैला हुआ है उसी को लैम्डा बोलेंगे, कितना चार्ज कितने लेंथ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज फैला हुआ है, लैम्डा इक्वल टू क्यू चार्ज फैला हुआ है, मान लेते हैं सपोज दैट ये क्यू चार्ज है, ये सपोज कर देते हैं क्यू चार्ज है, पूरा कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, कितना लेंथ में फैला हुआ है, 2r में फैला हुआ है, मतलब फैला हुआ है तो पूरा इतना में, लेकिन हम 2r ही लेते हैं, मतलब मान लो क्यू चार्ज फैला हुआ 2r, तो इस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जिस हम क्यू का बात कर रहे थे, क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू 2r, लैम्डा इंटू 2r। तो यहाँ पर रखो लैम्डा इंटू 2r, आंसर आएगा, मतलब फाई ऑफ स्फीयर जो अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2r लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये अपना आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे सवाल को हम ऐसे डील करेंगे, 2r लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया आपको, समझ में आया, बहुत आसान सवाल था ना, बहुत आसान सवाल था ना, बस सोचने की थोड़ी सी होड़ थी, आप सोचते नहीं है ना। बात यहाँ पे है कि आप सवाल देखा नहीं, सोच लिखा, अरे भाई ये कैसे होगा, सर तो इससे पहले क्यों दे रहे थे यहाँ पे, अभी क्या दे दिए। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, सवाल को करते रहिए, और कल जो अपना स्टार्ट होने वाला है ना उसके लिए तैयार रहिए। मतलब ये सब रिवीजन करके आएगा, फिर कल मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट।